पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच जो रसाकसी चल रही है उसमें नुकसान अखिलेश यादव का होता दिखाई दे रहा है। क्यों, हम आपको बताएंगे। हाल ही में अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को लेकर एक बयान दिया कि कहां से चवन्नी जैसे लोग हमारे पास आ जाते हैं, हम उनको गठबंधन करके चवन्नी से रुपया बना देते हैं, वो फिर भी नहीं रुकते, चले जाते हैं। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। अखिलेश यादव के कहने का मतलब 2022 का विधानसभा चुनाव था, जब जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच अलायंस हुआ। 33 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ी और 8 सीटें जीत गई, जिसके कुछ दिनों बाद 2024 के चुनाव से पहले जयंत चौधरी ने पाला बदल लिया और वो एनडीए में चले गए। अब अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के उस बयान पर तंज कसा, जब एक बार जयंत चौधरी ने कहा था कि वो चवन्नी नहीं है जो पलट जाएंगे, सपा को छोड़कर भाजपा के साथ चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जयंत चौधरी पलटे और एनडीए में चले गए। अब इसी बात पर अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के ऊपर तंज कसा कि हमने चवन्नी जैसे लोगों को रुपया बना दिया, हमारी बदौलत वो 8 सीटें जीत कर आए और फिर भी नहीं रुके, फिर भी चले गए, पलट गए। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो जाट समाज है, जो जाट वोटर है, वो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को अपना नेता मानता है। उसके पीछे का कारण चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी के पिता, उनके दादा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, तमाम चीजें हैं, उनका सब चीज का सेंटिमेंट है। भले ही वो जयंत से नाराज हो सकता है, भले ही वो जयंत की मुखालफत कर सकता है, लेकिन जब बात मान सम्मान की आती है तो जयंत चौधरी उनके नेता हो जाते हैं, क्योंकि जयंत चौधरी एक जाट नेता है। अब अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी पर चवन्नी वाली टिप्पणी करके खुद की जो कीमत है वो कौड़ी वाली बना दी है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। ऐसा नहीं है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ जयंत चौधरी को लाभ हुआ था। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को भी जयंत चौधरी के साथ आने से अच्छा खासा लाभ हुआ। 2017 में जहां पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 21 सीटें जीती थी, तो वहीं 2022 में समाजवादी पार्टी 30 सीटें जीती। कई सीटों पर जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन चला, लेकिन इस बार वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। अखिलेश यादव उस जाट वोट की पूर्ति गुजर वोट से पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुजर भी उस तरीके से अखिलेश के साथ आता नहीं दिखाई दे रहा। तो अखिलेश जो बार बार जयंत चौधरी पर टिप्पणी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हीं को नुकसान पहुंचा रही है, और ये बता रहा है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के पास पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट के अलावा अभी इस समय कुछ नहीं है। उन्होंने कुछ समय पहले दादरी में गुजरों को लेकर एक सम्मेलन किया था, सभा की थी, लेकिन उसका भी कोई खास असर पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में या तो ये तंज अखिलेश यादव ने खुन्नस में किया है, या फिर अखिलेश यादव अपनी एक अलग लाइन लेना चाह रहे थे। जयंत चौधरी के खिलाफ जाकर जो जाट वोटर था, एंटी बीजेपी था, उसको अपने साथ लाना चाह रहे थे। लेकिन दिक्कत यहां पर आई कि जयंत चौधरी एक मामूली जाट नेता नहीं है, वो हरिंदर मलिक नहीं है, वो संजीव बालियान नहीं है। वो जाटों की एक विरासत को कैरी करते हैं। चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह और फिर जयंत चौधरी। अब जयंत चौधरी बीजेपी के साथ हैं। पिछली बार 33 सीटें वो सपा अलायंस से लड़े थे, तो इस बार जयंत चौधरी की इच्छा रहेगी कि वो ज़्यादा सीटें लड़े, लेकिन बीजेपी जानी जाती है अपनी अलायंस पार्टी को ख़त्म करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी उनको इतनी सीटें नहीं देगी। लेकिन जयंत चौधरी जो हैं वो भाजपा का साथ इस समय तो छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यह भी हो सकता है कि अखिलेश यादव के साथ हरिंदर मलिक के कारण जो मुजफ्फरनगर का जाट वोटर आता, वो भी शायद अब ना आ पाए, क्योंकि इसको जो जाट समाज है वो अपने अपमान के तौर पर ले रहा है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में अखिलेश के पास मुस्लिम वोटर और उसमें भी ओवैसी के सेंधे लगाने का खतरा। कहीं ना कहीं जो अखिलेश ने चवन्नी वाला बयान जयंत पर दिया, वो उन पर खुद उल्टा पड़ता नजर आ रहा है, और अखिलेश पश्चिम में जयंत को चवन्नी बताकर खुद
कौड़ी के नहीं रह पा रहे हैं। तो हम वही बात करें बसपा की, तो बसपा पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक सीट पर जाट जाटव फॉर्मूला खेलने जा रही है। जी हाँ, हालांकि ये फॉर्मूला बहुत मुश्किल दिखाई देता है। हम बात करें मेरठ की, तो मेरठ एक वो जिला है जहां पर बसपा की एक समय बहुत तगड़ी पकड़ रहा करती थी, लेकिन बीते कुछ सालों में बसपा मेरठ में कमजोर हुई है, जिसके पीछे का एक बड़ा कारण योगेश वर्मा भी है। योगेश वर्मा समाजवादी पार्टी से हैं, उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर मेरठ से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, इस समय समाजवादी पार्टी में है और वो मेरठ के जाटवों में एक बड़ी पकड़ रखते हैं। बात सरदना सीट की हो रही है। सरदना सीट पर इस समय अतुल प्रधान अखिलेश यादव के बहुत चहीते और बहुत खास विधायक हैं। इस सीट पर बीएसपी जाट जाटव फॉर्मूला अपनाने जा रही है। आपको बता दें कि जो सरदना विधानसभा है, यहां से बीएसपी समाजवादी पार्टी छोड़कर आए विनीत भराला को टिकट देने जा रही है। विनीत भराला के टिकट की घोषणा 19 तारीख को होनी है और इस टिकट के पीछे का जो समीकरण बताया जा रहा है वो जाट जाटव बताया जा रहा है। हालांकि सरदना सीट देखी जाए तो वहां पर जो लड़ाई है वो संगीत सोम और अतुल प्रधान के बीच दिखाई देती है, लेकिन 2017 में अतुल प्रधान की बड़ी जीत का कारण योगेश वर्मा और विनीत भराला थे। योगेश वर्मा एक तो मेरठ सीट से आते हैं तो जाटव हैं और वो जाटवों को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वही विनीत भराला जाट है और पिछली बार उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने अतुल प्रधान का साथ दिया और आरएलडी के साथ अलायंस होने के कारण और विनीत भराला के कारण अतुल प्रधान को जाट वोट मिला, जो कि लगभग इस सीट पर 45,000 के आसपास है, 45 से 50,000 के आसपास है, जो पुराने आंकड़े हैं उसके हिसाब से। दलित वोट इस सीट पर 70 से 75,000 के आसपास है, जिसमें 55 से 60,000 जाटव वोटर है। तो विनीत भराला इस समीकरण को साधते हुए इस सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बात की जाए अतुल प्रधान की जाति के वोटर की, गुज्जर वोटर की, तो वो सरदना विधानसभा सीट पर 20 से 25,000 है, लेकिन मुस्लिम वोट इस सीट पर 80,000 के आसपास है। तो बसपा जो है वो सरदना सीट पर जाट जाटव फॉर्मूले के तहत, जो पुरानी सोशल इंजीनियरिंग है उसके तहत विनीत भराला का टिकट करने जा रही है, जिसकी घोषणा 19 तारीख में होने वाली है। और बसपा ये उम्मीद लगाकर चल रही है कि इस सीट पर विनीत भराला, क्योंकि अब सपा छोड़ के आ चुके हैं और उनकी वजह से अतुल प्रधान को जाट वोट मिला, तो विनीत भराला अच्छा खासा जाट वोट अपने साथ ला सकते हैं और ये सीट भाजपा के खेमे में रहेगी, आरएलडी के पास नहीं जाएगी। तो संगीत सोम लड़ेंगे और जाट वोटर अगर अपनी कास्ट का व्यक्ति को चुनाव लड़ते देखेगा तो वो जाट के साथ जाएगा, ना कि आरएलडी के अलायंस वाली बीजेपी के साथ जाएगा। बचती है बात दलित वोटर की। पिछली बार अच्छी खासी संख्या में अतुल प्रधान को यहां दलित वोट मिला था, जाटव वोट मिला था। इस बार बीएसपी अपने चुनाव लड़ने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव कर रही है, थोड़ा सा एग्रेसिव दिखाई दे रही है। 22 का चुनाव बीएसपी के लिए बहुत कमजोर चुनाव था और उसका एक नैरेटिव भी बना था, जिसकी वजह से जो बीएसपी का कोर वोटर था वो दरक गया था। लेकिन 2025 में 9 अक्टूबर को बहन जी ने जब कहा कि मैं किसी भी कीमत पर सरकार बनाऊंगी, उसके बाद से जाटव वोटर में, दलित वोटर में एक उत्साह है। तो ऐसे में जब जाटव वोटर सरदना सीट पर 40 से 45,000, 55,000 जाट वोटर को बसपा की ओर आता देखेगा तो वो भी अपनी पार्टी की ओर वापस रहेगा और उसी में रहेगा। और यही वो समीकरण है जो कि सरदना सीट पर बीएसपी अपनाने जा रही है। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव ने जो जाटों का सेंटिमेंट हर्ट किया पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी पर टिप्पणी करके, उसका असर क्या सरदना सीट पर भी दिखेगा, क्योंकि सरदना सीट पर जाट कैंडिडेट है और अतुल प्रधान के साथ अखिलेश की वजह से जाट नहीं जाएगा। ये तमाम चीजें हैं। देखना यह है कि जाट वोटर का मूड इस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश में किस ओर जाता है और सरदना सीट पर किस ओर जाता है। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।